जाएगा। जी, मैं एक और नंबर के जरिए सुनील जी आपके पास आता हूँ। ये नंबर मार्केट पल्स के नाम से है और एनएससी डेटा जारी करता है कि हु ओन्स इंडियन इक्विटी और कौन कौन कितना करता है। वो ग्राफिक दिखाइए। वो बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है, वो जो थोड़ा लैग से आता है, 30-40 दिन के लैग से। तो हमारे पास जो लेटेस्ट नंबर है वो मार्च क्वार्टर तक का है, यानी FY22 की क्लोजिंग का है मार्च में। आप देखिए तो उसमें ये दिखाया गया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो उससे पहले वाले क्वार्टर में और इस वाले क्वार्टर में सेम था, यानी FY22 के Q4 और FY22 के Q3 में सेम लेवल पे वो खड़ा हुआ है। घटा कौन है? FIIs। वो 19.2% NSE यूनिवर्स की लिस्टेड कंपनीज को होल्ड करते हैं, जो इससे पहले वो 19.7% करते हैं, 0.5% कम हुआ है और उससे पहले भी 0.8% कम हुआ था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो इस लेवल पे खड़ा हुआ है 9.7% पे, ये 15 ईयर्स का हाई है और इतने बुरे दौर में भी उसने छोड़ा नहीं। मजे की बात ये देखिए, ये कमाल है इन्वेस्टर का। और जो ये 8.5-9 करोड़ के डीमेट अकाउंट्स खुले हुए हैं, उससे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी डटा हुआ है, 12,000 करोड़ की SIP कर रहा है। सुनील सर, ये जो नंबर्स हैं ये कुछ बताते हैं कि FIIs ने इतना लाखों करोड़ की, 3-3 लाख करोड़ की एक साल में बिकवाली करी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे मैदान में। तो क्या उनको अब आगे ऐसा कुछ डर लग सकता है? लेकिन चूंकि आप लोग उनसे डायरेक्टली डील करते हैं कि नहीं, उनका कॉन्फिडेंस बरकरार है और वो इस जंग में इस साइड में खड़े रहेंगे कि आज नहीं तो कल, यानी 3-6 महीने में तो चीजें पलटेंगी, और वो इसके साथ खड़े हुए हैं। तो मैं 2-3 चीज अजय जी ने जो कहा, मेरे लिए वो बहुत एक्सट्रीम व्यू है। ओके, ठीक है, मैं ऐसा कोई अपने म्यूचुअल फंड के आंकड़े में कोई स्लो डाउन नहीं देख रहा हूँ। सेकेंड चीज, जो 12,000 करोड़ की SIP है उसमें 65% से ज्यादा आपको 5 ईयर प्लस की SIP है। तो रिटेल इन्वेस्टर का 5 ईयर प्लस को प्री क्लोज करके SIP को निकालना, एक साल में पैसा नहीं बना तो SIP को 12,000 से 5,000, 6,000 या 9,000 में घटेंगे, ये नहीं बिलीव करता हूँ। शायद 12,000 से 15,000 जाने की तो उम्मीद थी, तो 15 के बगल में 13,000 जा सकती है शायद। तीसरी चीज है, आप ये रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 12,000 करोड़ इतना छोटा आंकड़ा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपने जो डेटा अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिए उसमें जो 36% प्रमोटर का निकालिए तो बाकी बनता है फ्री फ्लोट, और इस 36 में आप उसको घटाएंगे तो FIS का एक्चुअली बनता है 40%, क्योंकि इसको 3/2 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इस सेल ऑफ के पहले FIS का ओनरशिप ऑफ फ्री फ्लोट था 45%, यानी ये 2.5 लाख करोड़ की सेल ऑफ में 5% FIS की बिक्री थी, राइट। तो ये 12,000 करोड़ SIP बुक जो म्यूचुअल फंड में है, एक साल में 1.5 लाख करोड़ की परचेसिंग, यानी मैं कह रहा हूं कि बस 2 साल में जो FIS की जो बिक्री थी वो म्यूचुअल इन्वेस्टर्स कवर कर सकते हैं। तो वापस एक रैली के लिए ये जरूरत नहीं कि 45% तक जाना चाहिए FIS की ओनरशिप, 42 तक भी गया तो बाकी का सपोर्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे। तो मार्केट फिर लाइफ टाइम हाई में पहुंचने में उसको खाली आधे जो FIS बाहर गए वो वापस आएंगे, तो मेरे ख्याल में मार्केट लाइफ टाइम हाई दिखाएगी। सेकंड चीज है कि वो कह रहे थे कि ये टीना फैक्टर, यानी नो अल्टरनेटिव, यानी जो बैंक डिपॉजिट लो थे इसलिए वो म्यूचुअल में आए। मैं कहूंगा कि वो कारण नहीं था, कारण था कोविड का। कोविड का टाइम में सब लोगों घर से जो काम कर रहे थे, IT प्रोफेशनल्स, ये सब उनके पास टाइम बहुत था, तो इंटरनेट में जाके वो डीमैट खोल के ट्रेडिंग कर रहे थे। ये एक चेंज इन द बिहेवियर पैटर्न है, और ये मिलेनियल इन्वेस्टर थोड़ी बैंक में डिपॉजिट डाल के उसके हिसाब से कंपेयर करता है। शायद मेरे जमाने के लोग उतना बैंक डिपॉजिट, तो ये एक्टिव इन्वेस्टर्स है जो डीमैट के थ्रू आए थे, और जो अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा पूल बन गया है मार्केट करने की, क्योंकि इनको ऑलरेडी इक्विटी मार्केट की एक टेस्ट मिल गई है, एक जानकारी आ गई है, और उन्होंने ऊपर उतर भी चढ़ा है, गिराव भी देखा है। तो म्यूचुअल फंड इनको कन्वर्ट करके मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड के फ्लोस, और इस महीने जो IPO सॉरी NFOs 3 महीने के लिए बंद किए थे सेबी ने, अभी वापस खुल गए, तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है NFOs को, यानी इंटरेस्ट इक्विटीज में थ्रू म्यूचुअल फंड अभी जारी है। और जो आपने वो डेटा में भी रिटेल इन्वेस्ट को दिखाया ना, मैं कहूंगा कि उसमें MF को भी जोड़ दो, क्योंकि MF में भी रिटेल इन्वेस्टर्स ही शामिल करते हैं ना। MF की जो ओनरशिप है ज्यादातर रिटेल है, तो रिटेल इज डायरेक्ट इक्विटी रिटेल जो आपने दिखाया, प्लस MF का रिटेल, तो रिटेल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है इस मार्केट में, और वो सपोर्ट जारी है। और फाइनली मैं कहूंगा कि
ये 1 साल का रिटर्न नेगेटिव हो गया इसलिए मैं निकालूंगा, नहीं तो और इक्विटी में नहीं डालूंगा, ऐसी बिहेवियर मैं कंप्लीटली नहीं देख रहा हूँ इन्वेस्टर्स में। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, वो अपने आसपास भविष्य में जो हो रहा है इकोनॉमी की बढ़त या एक सरकार की जो रिफॉर्म्स, इनमें इनका भी हाथ होता है इन्वेस्टर को इक्विटी में निवेश करना। तो एक डिफरेंट इन्वेस्टर है जो 4-5 साल पहले या 2006-7 के गिरावट बढ़त के बाद जो गिरावट 8-9 में देखा, वैसी एक पैनिक करने वाली रिटेल आज की जनता नहीं है। आज बहुत मैच्योर हो गई है, उसने उतार चढ़ाव देखा है, तो थोड़ा गिरावट आ सकता है। मैं अजय की बात यही कह रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम कह रहे थे, थोड़ा गिराओ, थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, 12,000 11,000 तक भी जा सकता है।